बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। अ, आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाया करें, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये आप सबकी मोस्ट 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 डिमांडिंग वीडियो थी कि ये बना के अपलोड करें करें करें, तो फाइनली मैंने इस पे बना दिया। आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो का कोई भी सेकंड स्किप किए बगैर प्लीज़ देखिएगा ताकि आपके सारे सवाल आपको मिल जाएं। मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे ज़्यादा हलवा मैं नहीं समझती कि मेरे अलावा किसी टीचर ने आपको बना के दिया होगा कि वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बना के दे दें कि ये लो जी बस अब आपने याद करना है। क्योंकि मेरा तो वैसे जिस तरह के स्टूडेंट आप ना, शुक्र आपने ये नहीं कहा कि मिस याद करके हमारी जगह पेपर भी दे आए, वो आपको मजबूरी में वो देना पड़ेगा लेकिन फाइनली मैंने आपकी बना दी वीडियो। अब आप इसे देखो। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, दीज आर ऑफ योर कॉपी एंड योर पेंसिल, कि आपको ये दो चीज़ें लेनी है। आप अपने रजिस्टर कॉपी जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन नोट करने हैं, आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फ्राइडे एंड सैटरडे जो आपकी दो लाइव क्लासेस हैं उनके दौरान मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगी एक दफ़ा। जिन क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे वो आप पे फिर क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर के पहले 4 चैप्टर्स और सेकेंड ईयर के पहले तीन, पहले 3 चैप्टर्स के मैंने अभी जो आज की वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। उसके बाद इंशाल्लाह थर्ड ईयर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। थर्ड ईयर इस बारे में परेशान ना हो, ठीक है। अब मैंने इतनी मेहनत की है ज़ालिमों, तो सब्सक्राइब तो कर दो। घर में अम्मी अब्बू बाजी भाई भैया छोटे भैया बड़े भैया हाला चची मम्मी जितने भी बंदे हैं ना, सबके मोबाइल लो, सबके मोबाइल्स में यूट्यूब पे जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस दिन मेरे दो हो जाएंगे ना सब्सक्राइबर, जिस दिन मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हो गए ना 800, उस दिन मैं अगले भी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, या फिर पेपर के हवाले से, आपका जो एनुअल पेपर है उसके हवाले से एक वीडियो बना के 3 सालों की लाग लाग अपलोड कर दूंगी जिस दिन मेरे 800 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करो और अपना फाइनल पेपर की ना मेरे से फिर हेल्प ले लो मतलब अब धमकी है मेरी तरफ से, ठीक है। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपने सारी वीडियो प्लीज़ एंड तक देखनी है। ये पहली 3 सालों के लिए लग लगाएगी। आज जो आ रही है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर की आ रही है। थर्ड ईयर की इंशाल्लाह बना के मैं उनकी भी इसी तरह डिटेल में अपलोड करूँगी। आप थर्ड ईयर वाले करें छुट्टी जाके वो अपनी वीडियो देखें, और ये वीडियो होगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से रिलेटेड। फर्स्ट ईयर की इलाके और सेकेंड ईयर की इलाके। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जो कि है रिलेटेड टू शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेट्स मूव। अच्छा जी, तो ज़ालिमों ये लो हलवा पक के तैयार हो गया। आप इसको आप लोग सिंपली खा लो और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये है पहले फर्स्ट ईयर की वीडियो। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जोग्राफी आपकी किताब है। आपको इंग्लिश में लिखा नजर आएगा, मैं साथ इंशाल्लाह इसकी ना उर्दू भी कर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन जोग्राफी। एक ना इसकी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन देनी है आपने, ये नहीं कहना कि जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन इज ब्रांचेस ऑफ जोग्राफी। थर्ड इज जो आपने बेसिक ब्रांचेस बतानी है जोग्राफी की। थर्ड क्वेश्चन है राइट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिकल जोग्राफी। फिजिकल जोग्राफी की कुछ ब्रांचेस के नाम बता दें। फिर है जी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, आपने लिखना है। मैंने बोल्ड लफ्जों में ना बेसिक टर्म बोल्ड में कर दिए। आपके बुक में 10 दी हुई है, तो एटलीस्ट भी आप लोग 8 ज़रूर याद करिएगा क्योंकि पेपर में आपको 5 तो मस्ट देनी होती हैं। फिर जो आपके आगे 20 फर्दर सब टाइप्स हैं ह्यूमन एंड फिजिकल की, इसमें से जो मोस्ट रिपीटेडली आने वाली हैं दीज आर डिफाइन फिजिकल जोग्राफी। फिजिकल जोग्राफी की हैं तबई जोग्राफिया की तारीफ करें, जियालॉजी यानी इल्मुल अर्ज़ की तारीफ करें, इल्म क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं मौसम से रिलेटेड को, जियोमॉर्फोलॉजी भी आपकी तारीफ करें, ये आपकी फिजिकल की ब्रांचेस हैं। फिर आएगा ह्यूमन जोग्राफी की डेफिनेशन बयान करें, मेन जो टाइप है जोग्राफी की। पॉपुलेशन जोग्राफी, आबादियात जोग्राफी, आपको पता है मेरी उर्दू इतनी खास नहीं है तो जो आबादी से रिलेटेड है वो आपका आता है। फिर मिलिट्री जोग्राफी है आपकी आर्मी वगैरह से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आता है पेपर में, इट इज स्कोप ऑफ जोग्राफी के जियो का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जोग्राफी एंड मैन एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, इंसान और उसका माहौल। उसके बाद आपका आने वाला सवाल है कि सतह मुर्तफा तिब्बत और जनूबी अमेरिका की सतह मुर्तफा पर पाए जाने वाले जानवर का नाम बताएं। उसके बाद आप दुनिया कायनात कायनात की वसत के बारे में आप क्या जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। उसके बाद व्हाट इज सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी क्या है, प्लैनेट्स नेम इन सीक्वेंस, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने लिखा हुआ भी है कि प्लैनेट्स नेम तो आप याद रख लेते हो लेकिन आपको सीक्वेंस में याद नहीं होते। आपके पेपर में 2 नंबर का सवाल आता है कि निज़ाम शमसी के जो सियारे हैं वो तरतीब से बताएं। तो
इन सीक्वेंस होंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट प्लूटो, आप प्लूटो के बारे में क्या जानते हो, ये आपने करना है। फिर आपका डिफरेंस आपने बताना है, फ़र्क बताना है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में, ये है महवरी और मदारवी गर्दिश, ये आपने याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट इन द सेंस के याद तो हो जाता है, लेकिन आप रेवोल्यूशन को रोटेशन और रोटेशन को रेवोल्यूशन कर देते हो। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, आपको इसके बारे में क्या पता है ये बताएं। प्रूफ अबाउट अर्थ स्पेरिसिटी। क्वेश्चन नंबर 23, इसके ज़मीन के गोल होने के कुछ सबूत दें। फिर आपको कॉन्टिनेंट्स यानी बरआज़मों के नाम नहीं आते, आपके 7 बरआज़म आपने ये याद करने हैं। फिर आपका सवाल है ओशन नेम्स, कि आपने समुद्रों के नाम, बहर हैं जो आपके, उनके नाम याद करने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ज़मीन की जो साख्त है इसके कितने हिस्से हैं ये आपने याद करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 इज डिफरेंस बिटवीन सियाल एंड सीमा, सियाल और सीमा में फ़र्क बताना है। फिर आपने डिफाइन करना है नाइफ को कि ये क्या है। आपने बताने हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देन है जी आपका रॉक्स को डिफाइन करें और विद एग्जाम्पल करें, इसकी मिसालें भी दें। फिर आपने करना है जी डिफाइन करो प्राइमरी रॉक्स को, इनकी डेफिनेशन बताओ। उसके बाद है आपने सेकेंडरी रॉक्स की डेफिनेशन आपने करनी है और एग्जाम्पल के साथ इसको इसकी एग्जाम्पल्स भी साथ देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 इस डिफरेंस करना है आपने कार्बोनेशियस और कैलकेरियस रॉक्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आता है पेपर में और आप लोग भूल जाते हो कि कार्बोनेशियस रॉक्स कौन सी हैं और कैलकेरियस कौन सी हैं। तो इसमें आपने डिफरेंस याद करना और इसके साथ साथ आपने डिफरेंस याद रखना है अर्नेशियस और अर्जिलिशियस में। सम टाइम ये दोनों को इकट्ठे इकट्ठे पूछ लेते हैं कि डिफरेंस करो, सम टाइम अलग अलग इन चारों की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि कार्बोनेशियस रॉक्स क्या हैं, कैलकेरियस क्या हैं, अर्नेशियस क्या हैं और अर्जिलिशियस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी रॉक्स हैं। उसके बाद आपने मेटामॉर्फिक रॉक्स की टाइप बतानी है। फिर आपने डिफरेंस करना है बिटवीन परमानेंट लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं और मेजर लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, इनका आपने फ़र्क याद करना है। फिर उसके बाद है जी दुनिया में मेजर माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, दुनिया के बड़े बड़े मैदान कौन से हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी प्लेटूज कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आपने सतु मुर्तफा के बारे में बताना है। उसके बाद है डिफर बिटवीन डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म, इन दोनों में आपने फ़र्क बताना है कि ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आपने पहाड़ की डेफिनेशन बतानी है, एक कंप्रीहेंसिव सी दहासू किस्म की डेफिनेशन। अच्छा जी कुड़ियों, तो फिर ना क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, आपने जियोसिंक्लाइन थ्योरी के स्टेप्स बताने हैं कि कितने मरहलों में ये कंप्लीट होती है। फिर आपने माउंटेन फॉर्मेशन पीरियड्स के बारे में बताना है कि ये कौन कौन से हैं, कब कब गुजरे थे। और अगला सवाल है आपका 45 नंबर पे, फोल्डेड माउंटेन्स को आपने डिफाइन करना है। फिर आपने डिफरेंस बताना है मासिफ्स के दरमियान में और ग्रेबन के दरमियान में कि ये दोनों क्या हैं और दोनों में क्या फ़र्क है जो इसको वेरीफाई करता है। फिर आपने डिफाइन करना है डिफरेंट टाइप ऑफ वल्केनोस को, आपने कैल्ड्रा की डेफिनेशन बतानी है और कैल्ड्रा झील की बतानी है। आपने इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स बताने हैं, पहाड़ों की अहमियत, ये सारे आपके 2-2 नंबर में आने वाले सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि स्ट्रक्चरल प्लेन्स कौन से, सॉरी स्ट्रक्चरल प्लेटोज कौन कौन सी होती हैं। फिर आपने अकॉर्डिंग टू ओरिजिन प्लेटोज की टाइप्स बतानी है और मे भी उन टाइप्स में से वो किसी की डेफिनेशन इन डिटेल पूछ लें कि फलां टाइप ऑफ जो प्लेटो है उसको डिफाइन करो ज़रा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटोज बतानी है, सतह मुर्तफा की अहमियत क्या है, मैदानों की अहमियत क्या है। फिर है आपका सवाल कि आपने प्लेन की डेफिनेशन बतानी है, मैदानों की टाइप्स ऑफ प्लेन्स बतानी है। और एक आपका सवाल है व्हाट आर हर्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन, इनके आपने सवाल को बताने हैं, इनके ना आपने जवाब फाइंड आउट करके रखने हैं। ये हैं आपके पहले 4 चैप्टर, इनमें से आपको जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। फ्राइडे और संडे वाले दिन जो लाइव क्लासेस होंगी आपकी, उसमें आपको मैं इनकी आंसर्स बताऊंगी कि आपने इनमें क्या क्या लिखना है। मतलब आप फाइंड आउट तो कर लेते हो कि ये इसका ये जवाब है, उसका वो जवाब है, लेकिन आपको लिखने नहीं आता, आप उसको किसी तरह से अपना अपना अंदाज होता है आपका लिखने का। तो मैं बताऊंगी इंशाल्लाह, होप सो, उम्मीद करती हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। और मतलब इससे ज़्यादा हलवा मैं नहीं बना सकती अब, और ना ही इससे ज़्यादा मैं नेकी कर सकती हूँ। मतलब इतना मैंने कर दिया, अब आपने याद इसको खुद करना है, ठीक है, ताकि अच्छे नंबर ले सको। बिल्कुल प्रिसाइज कर दिए मैंने, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि स्टे ट्यून फॉर मोर हेल्पिंग मटेरियल्स, जॉइन लाइव क्लास ऑन फ्राइडे एंड संडे फॉर सोल्यूशन एट 3 PM ऑन माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ क्रिएशनल स्टडी विद RB। और आपको मजीद वीडियोस उसी सूरत में मिलेंगी जिस वक्त आप 800 सब्सक्राइबर करोगे, ठीक है। आपने करने हैं उसके अलावा होप सो आपको समझ आ गया होगा। बाकी फ्रेंड्स को भी बोलो कि ज़रा थोड़ी सी जहमत करके इनको देख लें आपके ही फ़ायदे के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रख लेना प्लीज़।